अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है ना कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं ए बी है। ए बी यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी बराबर वृक्ष की लंबाई। ठीक, ए बी जो हो गई वृक्ष की लंबाई हो गई। अब फिर क्या कहा है ना कि आंधी के चलने के कारण ये जो वृक्ष है ये टूट जाता है। यहां से मान लीजिए यहाँ पर बिंदु डी लिख देते हैं, ये पूरा जो भाग है ये पूरा टूट करके ऐसे नीचे आ जाता है। फिर से ये पूरा वृक्ष ए बी है, आंधी के आने से ये वृक्ष का जो ऊपरी वाला सिरा है ये मुड़ करके जमीन को जा छूता है। ऐसे ये पूरा भाग जो है ऐसे यहाँ पर आ जाता है। ठीक, इसका हम नाम ले देते हैं सी। और जब ये पूरा भाग जमीन पर जा छूता है तो वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, और हमको दिया क्या गया है, जो ये भूमि है जहां पर बिंदु सी है और बिंदु बी जो है इसके बीच की दूरी हमको क्वेश्चन में दिया गया है 8 मीटर। ठीक, और हमको निकालना क्या है, वृक्ष की ऊंचाई मतलब ए बी निकालना है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ना, ए बी बराबर हमारा क्या है, बी डी प्लस ए डी। ठीक, तो हमको क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, मतलब वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई कैसे निकलेगी, बी डी की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे, यानी बी डी भुजा की लंबाई निकालेंगे, फिर ए डी भुजा की लंबाई निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा ए बी भुजा की लंबाई आ जाएगी। और ए बी हमारी क्या है, वृक्ष की ऊंचाई या वृक्ष की लंबाई। तो यही तो हमको निकालना है, तो हम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, हमने सोचा बीडी भुजा की लंबाई कैसे निकाली जाएगी। यहाँ पर देखिए बीडी है ना, तो बीडी देखिए यहाँ पर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनेगा। ये देखिए हमारा लंब है बीडी, हमको क्या करना है, बीडी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे। ये देखिए हमारा क्या है, लंब है और ये हमारा आधार है। लंब और आधार के बीच जो मतलब फॉर्मूला बनता है लाल बट्टे कक्का से, ये हमारा लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार साइन कॉस टेन। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां पर लिख दीजिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, बीडी है, बीडी अपॉन आधार बीसी है, बीसी लिख दीजिए। ठीक, तो देखिए हमको निकालना क्या है, बीडी निकालना है ना, तो हम इस बीसी को उधर भेज देते हैं। तो टेन थीटा इंटू बीसी बराबर बीडी। तो बीडी बराबर हमारा क्या आ गया, बीडी बराबर टेन थीटा इंटू बीसी। तो बीडी बराबर टेन लिखा है, टेन लिख दीजिए। यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा इसमें कितना है, 30 है, यहाँ पर 30 लिख दीजिए, इंटू बीसी। बीसी हमारा कितना है, 8 मीटर है, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो बी डी बराबर टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 गुणे 8 लिखा है, 8 लिख दीजिए। तो बी डी बराबर हमारा कितना आ गया, 8/√3 मीटर। देखिए हमको निकालना क्या है, ए बी भुजा की लंबाई मतलब वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है। तो वृक्ष की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना है, बी डी भुजा की लंबाई निकालनी है, फिर ए डी भुजा की लंबाई निकालनी है, फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए हमारा बी डी आ गया, हमारा बी डी का लंबाई तो पता चल गया। तो बी डी हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए डी। हमने सोचा ना कि इस ए डी की लंबाई कैसे निकाली जाए। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो ए डी है
ये जो एडी भुजा की लंबाई है, ये पूरा ऐसे टूट करके ऐसे जमीन को जा छूता है। समझ रहे हैं? मतलब इस भुजा की लंबाई जो होगी, ऐसे ही तो यहाँ पर जमीन को जा छूता है। आंधी के चलने के कारण ये ऊपरी हिस्सा टूट जाता है ना, तो एडी जो होगा ऐसे टूट करके ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब ये भुजा जो है एडी इस सीडी के बराबर है। समझ रहे हैं कैसे? एक बार फिर से, ये जो एडी भुजा है, ये है वृक्ष का ऊपरी सिरा। ये आंधी के चलने के कारण ये टूट जाता है, तो ये टूट करके, आप इमेजिन कीजिए बस कि एडी जो है ये टूट करके ऐसे ऐसे चला जाता है, इस बिंदु सी को जा छूता है। तो जो ये हमारा सी डी होगा वही तो हमारा ए डी होगा। ठीक, ए डी भुजा की लंबाई और सी डी भुजा की लंबाई क्या होगी? दोनों बराबर होगी। तो अगर हम सी डी भुजा की लंबाई अगर निकाल दें तो वही तो हमारा ए डी भुजा की लंबाई होगा। ठीक, तो हमको क्या करना है? सी डी भुजा की लंबाई निकालनी है। अगर सी डी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं तो वही हमारी क्या होगी? ए डी भुजा की लंबाई होगी। तो हमारा ए डी निकल जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए सी डी बराबर ए डी। तो हम क्या करेंगे? सी डी भुजा की लंबाई निकालेंगे। जो सी डी भुजा की लंबाई हमारी आएगी वही हमारी ए डी होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। फिर हमने देखा ना कि ये सी डी हमको निकालना है। फिर देखिए यहाँ ये आधार है, जो हमारी भुजा दी गई है 8 मीटर, वो आधार है। और जो हमको दिया नहीं गया है ये हमारा कर्ण है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है ना। तो हमने सोचा कि ऐसा कौन सा रिलेशन है, ये हमारा कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण और आधार, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारा रिलेशन आता है कर्ण और आधार का? तो ये देखिए लाल बट्टे कक्का से एल अपॉन के होता है साइन, ए अपॉन के होता है कॉस। मतलब कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमको आधार बटे कर्ण का ही तो फॉर्मूला लगाना है। ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो हमारा रिलेशन मिल गया। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारे से कितना है? बीसी है, बीसी बटे कर्ण। कर्ण हमारा इसमें सी डी है, सी डी लिख दीजिए सी डी कॉस, क्योंकि देखिए हमको सी डी भुजा की लंबाई निकालनी है ना, तो कॉस यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ पे 30 लिख दीजिए बराबर बीसी है। तो बीसी भुजा की लंबाई हमारी 8 दी गई है, यहाँ पर लिख दीजिए 8 बटे सी डी लिखा है, सी डी लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए कॉस 30 का वैल्यू जो होता है साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 बराबर 8 मीटर अपॉन सी डी। तो देखिए हमको सी डी भुजा की लंबाई निकालनी है ना, तो हम सी डी को या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, तो हमारा आ जाएगा सी डी बराबर 8 दूनी 16, 16/√3। लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है? हमको ज़रूरत है बी डी भुजा की लंबाई तो निकल गई, हमको ज़रूरत किसकी है? ए डी भुजा की लंबाई। और जो सी डी है वो ए डी के बराबर है। हमने आपको रीजन भी बता दिया कि ए डी जो होगा सी डी के बराबर होगा। क्यों होगा इसका रीजन हमने आपको बता दिया था। अब देखिए हमारा जो ए डी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? तब ए डी भुजा की लंबाई हमारी कितनी आ गई? ए डी बराबर 16/√3, 16/√3। क्योंकि देखिए हमको वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है ना, मतलब ए बी भुजा की लंबाई निकालनी है। ए बी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यही तो हमको निकालना है। वृक्ष की ऊंचाई तो ही निकालनी है, क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया है। तो ए बी बराबर बी डी प्लस ए डी। तो बी डी हमारा इसमें कितना है? बी डी देखिए हमारा कितना आया है? 8/√3 प्लस ए डी हमारा कितना है? ए डी देखिए हमारा कितना आया है? 16/√3। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। इसमें देखिए हमारा हर समान है तो आसानी से जुड़ जाएगा। तो √3 और 8 और 16 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 24।
तो ए बी बराबर कितना आ गया, 24/√3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जैसे देखिए लिखा है 5/2, 5/2 में अगर हम 4/4 से गुणा करा दें, या फिर ऐसे कहिए कि सेम चीजें अगर अंश और हर में दोनों में गुणा कराएंगे तो हमारा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। देखिए अगर 5/2 है, इसका आंसर तब भी 5/2 ही आएगा। ठीक, अगर गुणे हम 4/4 कर देते हैं फिर भी तो कट के हमारा 5/2 आएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अंश और हर में अगर सेम चीजें से गुणा भाग किया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 24/√3 है, उसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे √3/√3 से। ठीक, तो ए बी बराबर, इसे हम लोग हर का परिमीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो 24√3/√3 मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3/24। ए बी बराबर 8√3 मीटर। ए बी बराबर 8√3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है ना कि एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना रहा है और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना रहा है। तो हम 2 कंडीशन लिखते हैं। पहला, 5 वर्ष से कम उम्र, 2 लोगों के लिए फिसलन पट्टी बना रहा है ठेकेदार। तो पहला है कि 5 वर्षों से कम उम्र वाले बच्चों के लिए बनाता है, और दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए बनाता है। ठीक, तो जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाता है उसमें हमारा क्या दिया गया है कि जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 1.5 मीटर। ठीक, और जो ये फिसलन पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है ए बी सी। ए बी भुजा की हमको लंबाई निकालनी है, ये जो फिसलन पट्टी है इसी की हमको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक, और इसके बीच जो एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने सोचा अब कैसे निकाला जाए इसको। यहाँ पर देखिए क्या करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए हमारा ये ए सी जो है ये हमारा लंब है। तो लंब और किसका वैल्यू निकालना है, कर्ण का। तो लंब और कर्ण, ऐसा कौन सा रिलेशन बन रहा है, मतलब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें हमारा लंब और कर्ण दोनों आता है। तो लाल बट्टे कक का फार्मूला से देख लीजिए किसके बीच रिलेशन निकालना है। ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसका है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब इसमें कितना है, AC है, AC बटे कर्ण कितना है, AB, AB। तो हमको AB भुजा की लंबाई ही तो निकालनी है। ठीक है, तो AB भुजा की लंबाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, साइन थीटा, थीटा जहाँ पे 30 आ जाएगा। AC, AC हमारा कितना है 1.5 अपॉन AB कितना है, AB की ही तो लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर लिख दीजिए AB। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5/AB। तो क्या होगा, AB बराबर 1.5 गुणे 2, इसको गुणा करा देंगे, आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। तो AB बराबर 3 मीटर आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारा ये है। ठीक, और फिर सेकंड कंडीशन में मेरा क्या दिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बना रहा है
उसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक P लिख दीजिए, Q लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए R। इसके बीच जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री है, इसलिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब PR की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। और इसकी ऊंचाई जो दी गई है यहाँ पर दी गई है 3 मीटर, ठीक। और हमको निकालना है PR भुजा की लंबाई। तो देखिए हमको क्या निकालना है, PR का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, जिसका वैल्यू दिया रहता है, किसका वैल्यू दिया गया है, ये हमारा लंब है ना, जिसका वैल्यू दिया रहता है और जिसका वैल्यू निकालना है, उनके बीच रिलेशन को फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला उन दोनों के बीच लगेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दिया क्या गया है, मतलब हमारा दिया गया है लंब, और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है PR। PR हमारा क्या है, कर्ण। तो लंब, लंब है ये, लंब और कर्ण, ऐसा कौन सा फार्मूला है या फिर ऐसा कौन सा रिलेशन है, रिलेशन का जो फार्मूला है जो इसमें अप्लाई होगा। तो लाल बटे कक्का से देख लीजिए, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। तो लंब, लंब कर्ण, लंब और कर्ण किस में है, साइन में। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, PQ है, बटे बटे कर्ण, कर्ण कितना है, PR है, PR लिख दीजिए। साइन थीटा, थीटा यहाँ पे 60 लिख दीजिए, 60 बराबर PQ, PQ यहाँ पे 3 लिख दीजिए। PR का तो वैल्यू ही निकालना है, और जो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराइए, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, √3 इंटू PR बराबर 6। तो PR बराबर 6/√3, 6/√3। तो √3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर भी √3 से क्या कराइए, मल्टीप्लाई। PR बराबर 6/√3, यहाँ पर भी √3, 2 एक कम 2, सॉरी 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो PR बराबर कितना आ गया, PR बराबर आ गया 2√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो एक आंसर हमारा ये होगा और एक आंसर हमारा ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है ना कि भूमि से, भूमि ये हमारा मान लीजिए भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से, भूमि के किसी भी बिंदु से, हम मान लेते हैं यहीं पर बिंदु है, इसी बिंदु से कुछ दूरी पर मीनार स्थित है। इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक मीनार स्थित है, हम मान लेते हैं यहां पर एक मीनार स्थित है, ठीक। और जो इसके बीच की दूरी है, मतलब जो ये व्यक्ति यहाँ पर भूमि पर खड़ा है या फिर इस बिंदु से और ये जो मीनार का आधार बिंदु है, इनके बीच जो दूरी दी गई है, दी गई है 30 मीटर, ठीक। और जो उन्नयन कोण है, अब उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था। उन्नयन कोण क्या होता है, आधार रेखा, आधार रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, या फिर हॉरिजेंटल लाइन और जो दृष्टि रेखा, साइड, लाइन ऑफ साइट, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो इसके बीच कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। यहाँ पर A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिख दीजिए, यहाँ पर C लिख दीजिए, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, AB भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। इसको भी सिंपल वैसे ही करना है, हमने आपको बताया था कि पहले रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू हमको दिया रहता है, ये जो वैल्यू हमको दिया रहता है और जिसका वैल्यू हमको निकालना है, ए बी भुजा की लंबाई निकालनी है, इनके बीच रिलेशन को फाइंड करना होता है। तो ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन वाला फार्मूला लगाना है, ठीक। तो लाल बटक का फार्मूला लगा दीजिए। किसके बीच रिलेशन निकालना है, ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार, ये साइन का फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण साइन का, आधार बटे कर्ण कॉस का, और लंब बटे आधार टैन का। तो टैन, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी में
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा इसमें कितना है ए बी, ए बी हमको निकालना है तो ए बी बटे बी सी, बी सी लिख दीजिए। तो ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर tan थीटा इंटू बी डी। तो ए बी बराबर tan tan थीटा, थीटा का वैल्यू इसमें 30 है ना, 30 लिख दीजिए गुणे बी डी, सॉरी यहाँ पर आएगा बी सी। लंब हमारा ए बी है, आधार हमारा बी सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। बी सी भुजा की लंबाई 30 है, यहाँ पर लिख दीजिए 30। अब ये tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने आपको फॉर्मूला बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर देखिए थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा आया, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 बटे कॉस 30। या फिर आप अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए एग्जाम टाइम में अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे करना है, ठीक है। तो ए बी बराबर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 बटे कॉस 30 का वैल्यू जो होता है साइन 60 के वैल्यू के बराबर होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये सॉरी ये डिग्री नहीं है ना, ये 30 तो हमारा आधार की लंबाई है, बीसी भुजा की लंबाई है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, 1/√3 गुणे 30 बराबर 30/√3। हर का परमीकरण कर दीजिए, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए, ठीक। तो 30 का गुणा √3 में कर दीजिए, तो √30 आ जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा आ जाएगा 3। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 शून्य शून्य। तो ए बी बराबर 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है ना कि एक पतंग है, मान लीजिए यहाँ पर एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रही है। मतलब मान लीजिए ये भूमि है, तो इस भूमि से और इस पतंग की जो ऊंचाई है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भूमि से जो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब भूमि और जो पतंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर क्या कह रहा है ना कि यहाँ पर जो व्यक्ति पतंग को उड़ा रहा है, यहाँ पर मान लीजिए पतंग की डोर है, ये पतंग की डोर नहीं है, ये तो भूमि और पतंग के बीच की ऊंचाई को दर्शाने के लिए हमने ऐसे खींच दिया है, ठीक है। ये पतंग की डोर है, इस पतंग की डोर की लंबाई हमको निकालनी है। यहाँ पर अगर आप नाम लिख देते हैं ए बी सी, तो हमको ए बी भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक। ए बी हमारी क्या है, पतंग की डोर है, और इसके बीच जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो वैल्यू हमारा दिया है और जो वैल्यू हमको निकालना है, जो वैल्यू दिया है हमारा क्या दिया गया है, ए सी, ए सी हमारा क्या है, लंब, ठीक। और जो हमारा निकालना है, ए बी निकालना है, लंब, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो लंब और कर्ण दोनों के बीच रिलेशन वाला फार्मूला लगाना है। तो लाल बट्टा कक्का, तो लंब, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण ये है साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा कितना है, ए सी है, तो ए सी बटे कर्ण, कर्ण कितना है, ए बी है, ए बी। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी दीजिएगा, एग्जाम में तो आप लिख ही दीजिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। तो साइन
थीटा, थीटा यहाँ पे 60 लिख दीजिए। AC, AC हमारा क्या है, 60 है ना, 60 लिख दीजिए। AB, AB तो हमको निकालना है। ठीक, तो इस लाइन को हम यहाँ पर लिख रहे हैं sin 60। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ पर 60/AB, तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो √3AB बराबर 120। तो √3 यहाँ पर AB में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, 120/√3। √3 से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए, गुणा। AB बराबर 120 √3/√3 हमारा क्या आता है, 3। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे, हमारा 3 ही तो आएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य। AB बराबर 40√3 मीटर। हमको AB ही तो निकालना था, यही तो हमको निकालना था, पतंग की डोरी की लंबाई। तो हमारा पतंग की डोरी की लंबाई यानी AB भुजा की लंबाई हमारी कितनी है गई, 40√3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कहा है ना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक, तो हम 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, जो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक भवन है यहाँ पर, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी दी गई है, जो भवन की ऊंचाई हमारी दी गई है वो दी गई है 30 मीटर की। भवन की ऊंचाई हमारी 30 मीटर दी गई है। और फिर क्या कहा है ना कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो ये जो लड़का है ये ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस तरफ जाना प्रारंभ करता है। तो फिर लिखा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 था। मतलब जब व्यक्ति या फिर लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर हमारा ये है, इसके बीच जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का। ठीक, और जैसे ही ये लड़का इतनी दूर पे गया, कुछ दूरी पर गया, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इतनी ही दूरी तक आया, तो इसके बीच जो एंगल बनने लगा वो बनने लगा 60 डिग्री का। ठीक, तो क्वेश्चन में आपके क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो लड़का भवन की ओर जितनी दूर चला उसकी लंबाई या फिर हमको उसकी दूरी याद की करनी है। ठीक, तो लड़का देखिए यहाँ पर था, तो कुछ दूरी पर चलने के बाद 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनने लगा। तो कुछ दूरी मतलब इसी की लंबाई हमको निकालनी है। तो नाम लिख दीजिए, ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी, यहाँ पर लिख दीजिए सी, यहाँ पर लिख दीजिए डी। ठीक है, तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, ए बी की लंबाई निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, ए बी निकालना है हमको। ठीक, ए बी हमको निकालना है। अब देखिए, हमने सोचा अब ए बी कैसे निकाला जाए। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल उठाते हैं, ए सी डी। तो ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल को हम अलग बना लेते हैं। ठीक, ए सी डी, तो ए सी डी ट्रायंगल हमको यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर सी लिख दीजिए, यहाँ पर डी लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, और इसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, और ये हमारा सी डी है। अच्छा, ये सी डी भुजा की लंबाई कितनी होगी, पूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री की, सॉरी 30 मीटर का है। यहाँ पर लिख दीजिए ई, यानी सी और ई भुजा की लंबाई जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर दिया गया है। ठीक, लेकिन हमको चाहिए क्या, देखिए हमने त्रिभुज ए सी डी लिया है ना, तो हमको ए सी डी मतलब ए सी
ACD मतलब हमने इसकी लंबाई हमको चाहिए, ठीक है। CD भुजा की लंबाई चाहिए। पूरा हमारा कितना है, 30 मीटर है, और यहां से यहां तक कितना है, 1.5 मीटर है। तो ये पूरा कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए। जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि एक रेखा है पूरा 10, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर का है। अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर 3 मीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरी रेखा कितनी होगी, यहां से यहां तक पूरा हमारा 10 है, और यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर की होगी। अब 7 और 3 जोड़ेंगे, हमारा 10 आ गया। तो जैसे ही हमने 7 यहां पर निकाला है, कैसे निकाला है, 10 में से हमने 3 को घटा दिया, हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार ये पूरा हमारा 30 है, और ये हमारा 1.5 है। तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 28.5। तो यहाँ पर आ गया 28.5। ठीक। अब देखिए AD, यहाँ पर ACD ट्रायंगल हमने लिया ना, तो इसको भूल जाइए, बस इतने को ध्यान दीजिए, ACD को ध्यान दीजिए। क्योंकि हमको CD भुजा की लंबाई नहीं पता थी ना, तो हमने CD भुजा की लंबाई निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस किया। इसमें से मतलब 30 में से 1.5 घटा दिया। ठीक। तो अब देखिए, हमने आपको क्या कहा था कि जिस भुजा की लंबाई निकालनी है और जो भुजा हमारी दी गई है उसके बीच रिलेशन फाइंड करना होता है। तो ये हमारा आधार, यही हमको निकालना है ना, और ये हमारा लंब। आधार और लंब लाल बट्टे कक्का फार्मूले से, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे लाल बट्टे कक्का फार्मूले से, तो हमारा ये आधार और लंब या फिर लंब और आधार, देखिए कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, साइन कॉस टेन। तो ट्रायंगल ACD में टेन थीटा बराबर, यानी यहाँ ट्रायंगल में देखिए ACD में ACD बराबर मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा किस में कितना है, CD है, तो लिख दीजिए CD बटे AD है, यहाँ पर AD लिख दीजिए। ठीक। तो टेन, यहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा जहाँ पे इसमें कितना है, 30 है, 30 लिख दीजिए, बराबर CD है, CD की लंबाई हमारी दी गई है 28.5 बटे AD है, AD लिख दीजिए। तो AD यहाँ पर भेज दीजिए, या फिर इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बराबर 28.5 बटे AD। मल्टीप्लाई कराइए, AD यहाँ पर और 28.5√3। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AB भुजा की लंबाई। हमने सोचा अगर ऐसे करते चले जाएंगे आगे, तो हमारा तो एम हमारा क्या है, बेसिकली एम है AB भुजा की लंबाई निकालना। हमने देखा यहाँ पर AD आ गया है, हमको तो AB भुजा की लंबाई निकालनी है, तो हमने सोचा यहाँ पर AD को हटाया जाए। अब AD को कैसे हटाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए AD यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक, और AB यहाँ से यहाँ तक है, और BD यहाँ से यहाँ तक है। तो बताइए अगर हम इसको AD के जगह पे AD बराबर AB प्लस BD लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर AB भुजा की लंबाई और BD भुजा की लंबाई दोनों जोड़ेंगे तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा ना। तो हम AD के जगह पे लिखेंगे AB प्लस BD, AB प्लस BD बराबर 28.5√3। अब हमने सोचा हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, तो हम इस BD को उधर भेजेंगे। तो AB बराबर 28.5 बटे √3 माइनस BD। हमने सोचा ना
कि हमारा बी डी का वैल्यू तो आराम से निकल जाता, ए बी का वैल्यू तो आराम से निकल जाता। लेकिन हमारी फिर समस्या ये आ गई ना कि जब हमने इसको यहाँ पर प्लस था उधर माइनस भेज दिया तो यहाँ पर बी डी आ गया और बी डी का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। ठीक, अगर हम एक काम करें, बी डी भुजा की लंबाई अगर हम निकाल दें ना और फिर इसमें बी डी भुजा की लंबाई रख देंगे जो भी हमारा आएगा, फिर इसमें से घटा देंगे, हमारा ए बी भुजा की लंबाई आराम से आ जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि बी डी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। अब हम क्या करेंगे, बी डी भुजा की लंबाई कुछ निकालेंगे दिमाग लगा करके। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है बी डी, और बी डी है कहाँ पर, बी डी देखिए यहाँ पर है। तो हम इस ट्रायंगल को अलग बना लेते हैं, बी सी डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको निकालना है बी डी। बी डी हमने देखा है इस त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज को हम अलग बना लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए बी, यहाँ पर लिख दीजिए डी। यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर 28.5 है, 28.5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए ट्रायंगल बी डी सी में, देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको बी डी निकालना है ना। यही भुजा तो हमको निकालनी है बी डी। जो भुजा हमको निकालनी है और जो भुजा हमको दी है उसके बीच रिलेशन निकालना होता है। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार, लंब और आधार, टैन का फार्मूला होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब, लंब इसमें कितना है, यहाँ पर लंब हमारा है सी डी है, तो सी डी लिख दीजिए, सी डी बटे आधार, आधार हमारा कितना है बी डी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी डी। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू या फिर थीटा का वैल्यू कितना है 60 है, यहाँ पर लिख दीजिए टेन 60 बराबर सी डी, सी डी का वैल्यू दो दिया गया है 28.5, 28.5 बटे बी डी, बी डी का तो वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए हम इसीलिए तो बी डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि जब बी डी का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा ए भी आ जाएगा आराम से। इसलिए हम यहाँ पर बी डी भुजा की लंबाई निकालें, यहाँ पर ले लीजिए बी डी। अब देखिए tan 60 जो है ना उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है √3 बराबर 28.5 बटे बी डी। ठीक, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हमारा आ जाएगा बी डी बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी डी जो है √3 में मल्टीप्लाई कराएगा ना, तो √3 और बी डी में मल्टीप्लाई होगा तो √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 28.5 बटे √3। अब देखिए हमारा ए बी भुजा का लंबाई जो है, या फिर कह सकते हैं कि भवन से जो लड़का था कितनी दूरी पर चला है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो ए बी बराबर हमारा क्या दिया गया है, ए बी बराबर दिया गया है 28.5 √3 माइनस बी डी, यही तो दिया गया है, यही तो रिलेशन हमने निकाला है। तो ए बी बराबर, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन फर्स्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ए बी बराबर 28.5 √3 माइनस बी डी, बी डी भुजा की लंबाई हमारी इतनी दी गई है, यहाँ पर लिख दीजिए 28.5 बटे √3। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, तो इसको निकाल लीजिए कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा √3, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी ये चीज़ बाहर निकल गया, यहाँ पर आया 1। अब इसका हर बराबर कर लीजिए, तो 28.5 और √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो √3 आएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करा दीजिए 3 आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करा दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, तो ए बी बराबर 28.5 गुणे 3 में से 1 जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बटे √3, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा कितना आ जाएगा 5 दूना 10 हासिल 1,
8 दूनी 16 1 17 हासिल 1 2 दूना 4 1 5। तो 57/√3 आ गया। 57/√3 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं 57/√3। अब 57/√3 आ गया, इसका हम कर देते हैं हर का परिमीकरण। तो ए बी बराबर कितना आ गया 57/√3। तो हर का परिमीकरण कर दीजिए। 57/√3 है ना, 57/√3। तो 57/√3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। ठीक, तो 57 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे, हमारा आएगा 57/√3। √3 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27। तो हमारा कितना आ गया 19/3। ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, ए बी बराबर 19/3। ठीक, क्योंकि देखिए हमको यही निकालना था कि व्यक्ति या लड़का जो है भवन की कितनी दूरी पर जाता है कि उन्नयन कोण हमारा 60 बन जाए। तो 19/3 मीटर की दूरी के बाद वो जब भूमि के आधार बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु को देखता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। बेसिकली ए बी का हमको वैल्यू निकालना था। ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 19/3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को बताया जाएगा। धन्यवाद।